सबसे पहले तो YouTube पे जितने भी हमारे सब्सक्राइबर हैं और बाकी जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर जो हमारे चाहने वाले हैं, जो हमारे काम की थोड़ी बहुत तारीफ करते हैं, उनको मेरी तरफ से नमस्कार। अब मैं और मेरी टीम व्लॉगिंग के जरिए बहुत दिन हो गए यार आप लोगों से रूबरू किए हुए, तो मैंने सोचा कि अब पूरी टीम तो एक साथ नहीं है, क्योंकि कोई बेंगलोर है, कोई दिल्ली है। अब मैं अपने गांव आया हुआ हूँ हरियाणा, तो मैंने सोचा कि क्यों ना आपको गांव की सैर करवा दी जाए। शहर तो बहुत देखे होंगे और गांव भी ऑफ कोर्स लोगों ने देखे ही होंगे, लेकिन हाँ, अपने गांव को लेके हर कोई एक्साइटेड ही रहता है, तो मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही है। तो मेरे गांव का नाम है बुढेड़ा और यहाँ पे कोई ऐसी कोई फेमस चीज़ या कुछ ऐसा नहीं है बताने लायक कि ये गांव के बारे में बहुत ख़ास बात है। ऐसा कुछ नहीं है, साधारण सा गांव है, 1000-1500 लोग यहाँ रहते हैं। तो आपको मैं अपने गांव की सैर करवा देता हूँ। हाँ, एक चीज़ जिसके बारे में मैं बात करना चाहता हूँ वो ये कि जिसको लेके मैं बहुत खुश हूँ कि यहाँ पे ई-लाइब्रेरी बनवा दी गई है, जिसमें एक बहुत बढ़िया सा इंटरनेट का कनेक्शन है, जिसमें मेरे लिए बैठ के काम करना बहुत आसान हो गया है। नहीं तो इससे पहले जितने भी साल मैंने गांव में गुजारे हैं, यहाँ पे इंटरनेट की बड़ी दिक्कत रही है, मोबाइल डेटा से ही काम चलाना पड़ा है। तो इस व्लॉग में मैं आपको अपने गांव की सैर करवाऊँगा। मुझे ना बाकी जगहों के बारे में तो कुछ खास नहीं पता, लेकिन हरियाणा में हर दूसरे घर में आपको गाय भैंस मिल जाएगी। इनफैक्ट सिर्फ मिलेगी नहीं, बल्कि आपको दिखेगा कि इनका ख्याल जो है वो इस कदर रखा जाता है जैसे एक छोटे बच्चे को पाल पोस के बड़ा किया जाता है। इसीलिए हरियाणा के बारे में बोला भी जाता है कि देसा में देश हरियाणा, जहाँ दूध दही का खाना। हर सर्दी में खोए और गूंद के लड्डू बनाना ये मेरे घर का एक रिवाज ही समझो, क्योंकि जब तक ये नहीं बना लिए जाते तब तक हम लोग सर्दी के मौसम को जाने ही नहीं देते हैं। ये ट्रैक्टर इसलिए इतना सज धज के खड़ा है क्योंकि आज जिन भाई साहब की शादी है उसको इसमें बिठा के एक मंदिर में लेके जाएंगे और पीछे पीछे जो गांव की महिलाएं होती हैं वो लोकगीत गाती हुई जाती हैं। ये जितनी भी ज़मीन आपको दूर दूर तक दिखाई दे रही है, जहाँ तक आपकी नज़र जा रही है, सॉरी ये सारी हमारी नहीं है, हमारी बस ये इतनी ही है जिसमें ये गेहूं के गट्ठे बने पड़े हैं। इसकी कटाई हो चुकी है और ये गट्ठे बना के ऐसे रख दिए जाते हैं। आने वाले 1-2 दिनों में इसको मशीन से निकाल लिया जाएगा। जो गेहूँ आपने अभी देखा था उसको निकाल लिया गया है, इस ट्रॉली में वही भरा है। इस ट्रॉली को यहाँ खाली कर दिया जाएगा, उसके बाद गेहूं को स्टील के बड़े बड़े टैंक्स में भर के रख देंगे और जैसे जैसे इस्तेमाल के लिए चाहिए होगा तो उसमें से निकाल लिया जाएगा। तो ये है वो गेहूं को टैंक में भरने का प्रोसेस। और ये इंसान जो हाथ में तसला लेके टैंक में भरे जा रहा है ना, ये इंसान के रूप में सुपर ह्यूमन से कम नहीं है। वो इसलिए क्योंकि ये कई एकड़ की फसल ही अकेला काट देता है।
अच्छा खासा स्पेस है, काफ़ी कमरे वमरे और बहुत सारी चीज़ें, अच्छा खासा खुला ग्राउंड है। हाँ, अंदर जो है इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में चीज़ें तो बहुत सारी हैं सेटअप, लेकिन थोड़ी साफ़ सफाई का दिक्कत है, जो कि अगले 1 महीने तक तो मैंने संभाल के रखा हुआ है। मेरे जाने के बाद देखते हैं यहाँ पे कौन इस चीज़ का ख्याल रखेगा। तो ये है पूरा ई लाइब्रेरी का एरिया। यहाँ से बच्चे जो हैं वो लाइव सेशन भी ले सकते हैं, एक अच्छी खासी स्क्रीन लगाई हुई है। और जो मेरी खुशी का जो सबसे बड़ा रीज़न है वो वहाँ पे अच्छा खासा इंटरनेट का कनेक्शन। और जो लाइब्रेरी है जहाँ पे ज़्यादा शोर मैं नहीं मचा सकता वो है ये, यहाँ बच्चे बैठ के पढ़ रहे हैं। अच्छा, किस चीज़ की तैयारी कर रहे हो आप? हरियाणा पुलिस। हरियाणा पुलिस की। तो पढ़ाई किस चीज़ की, क्या पढ़ाई चल रही है अभी? मैथ पढ़ रहे हैं। अच्छा, 2-3 सवाल पूछने मुझे छोटे छोटे। एक तो ये कि जितनी फैसिलिटी अभी यहाँ किताबें जो रखी हुई है, क्या वो सफिशिएंट है आप लोगों के लिए? सफिशिएंट है। किस टाइप की किताबें चाहिए होती है आप लोगों को? कॉम्पिटिटिव एग्जाम वगैरह की चाहिए। कोई पर्टिकुलर एग्जाम का नाम बताओ। जैसे SSC CGL वगैरह की, रेलवे वगैरह के लिए। ठीक है। 4 वेज स्टेट एग्जाम। ठीक है। तो मेरा ये व्लॉग बनाने का मकसद भाई साहब यही है कि आपके गांव में जो ई लाइब्रेरी बनी है ना, इसमें मैं लोगों से कुछ किताबें जो हैं वो डोनेट करवा सकूं। ठीक है, तो लेट्स सी अगर कोई हेल्प कर पाता है तो। एंड कंटिन्यू विद योर प्रिपरेशन। थैंक यू। आशीष, किस चीज़ की पढ़ाई चल रही है? मैं फिलहाल अभी इंग्लिश की बुक तैयार कर रहा हूँ SSC CPO के लिए। और कौन से एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो? मैं SSC CPO सब इंस्पेक्टर की। ठीक है। तो ये लाइब्रेरी से कुछ हेल्प मिली है क्या आप लोगों को? इससे इन्वायरमेंट बहुत अच्छा मिला है हमें, जो कि हम एक पर्टिकुलर हाउस में या घर में रह के माहौल नहीं ले सकते। अभी जितनी बुक्स हैं यहाँ पे वो सफिशिएंट हैं आप लोगों के लिए? ये बोल सकते हैं कि 70-80% हैं। 70% जैसे कि वो कैब के लिए बुक नहीं है यहाँ पे। ओके, वो कैब के लिए वो किस टाइप की बुक चाहिए होती है उसके लिए? ब्लैक बुक आती है जो मेरे पास है अभी, इसका जो लेटेस्ट वर्जन है ये थोड़ी पुरानी है। ब्लैक बुक ये? हाँ। ओके, ये नहीं है। अच्छा, ये नहीं है। ये तो मेरी पर्सनल है। ओके। तो वो कैब की बहुत सारी जैसे अलग अलग जो ऑथर्स की बुक आती हैं ना, सभी बेस्ट हैं। जैसे नीतू सिंह की है। ओके। तो ऐसे वो कैब की थोड़ी वो कम है यहाँ पे बुक्स। वो कैब की बुक कम है। चलो ठीक है, मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि वो कैब की कुछ बुक हो जाए। इनको और डिस्टर्ब करके देखते हैं। हेलो, क्या नाम है आपका? गरिमा। क्या पढ़ाई चल रही है गरिमा? बायो। ठीक है। तो ये लाइब्रेरी में कब से आ रहे हो? लाइब्रेरी में 1 हफ्ता हुआ है। 1 हफ्ता हो गया। यहाँ बैठ के अच्छे से पढ़ाई हो रही है? अच्छे से हो रही है। ये बिना इसके काम चल रहा था या फिर ये कुछ अच्छा हुआ है? नहीं, अच्छा हुआ है। इन्वायरमेंट मिल गया थोड़ा ढंग का बैठने का है? पढ़ने का। ओके। बुक्स वगैरह यहाँ से मिली है या खुद की लेके आते हो? खुद की लेके आते हो। खुद की। कितनी देर बैठ के पढ़ते हो यार? 7-8 घंटे। 7-8 घंटे बैठ के पढ़ते हो? वाह। कौन सी क्लास में हो? 12th पास आउट। 12th पास आउट है। ऑल राइट, चलो ऑल द बेस्ट। थैंक यू। एक और भाई साहब जरा इनसे बात करके देखते हैं। क्या पढ़ाई चल रही भाई तुम्हारी? नीट के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं। नीट के लिए प्रिपरेशन चल रही है। ठीक है। ओके। मुझे कुछ ज़्यादा ज्ञान है नहीं नीट के बारे में, तो यहाँ पे बैठ के अच्छे से पढ़ाई हो पा रही है? हाँ, सूटेबल इन्वायरमेंट है। सूटेबल इन्वायरमेंट है, शोर शराबा नहीं है? हाँ। ओके, ठीक है। कितनी देर बैठ के पढ़ते हो यहाँ? यहाँ पे नियरली 7-8 आवर्स। 7-8 घंटे बैठ के? वेरी नाइस, वेरी नाइस। चलो बढ़िया। बुक्स वगैरह यहाँ से लाइब्रेरी से कुछ मिल पा रही है या फिर खुद की लेके आते हो? खुद की लिए। खुद की। अगर यहाँ से कोई बुक्स अगर चाहिए हो, मतलब कि मैं बोलूँ कि यार कुछ लोग अगर डोनेट कर दे, तो किस टाइप की बुक्स तुम्हारे लिए हेल्पफुल रहेंगी? बेसिक NCERT है, 10th 12th की, बायो फिजिक्स केमिस्ट्री। ओके, 10th या 12th की? हाँ। ओके, तुम कौन सी क्लास में हो अभी? अभी 12th पास आउट है। 12th पास आउट है, नीट की तैयारी चल रही है। ओके, एग्ज़ाम वगैरह कब है इसका? 5 मई को है। 5th मई को? हाँ। 5th में तो आने वाली है, तो आपको ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं करते, आप पढ़ाई करो अपनी। तो ये थे गांव की लाइब्रेरी में कुछ पढ़ने वाले 2-4 बच्चे। हालांकि जगह तो बहुत बड़ी है, लेकिन बच्चे बहुत कम आ रहे हैं अभी थोड़े टाइम पहले ही शुरुआत हुई है, तो होपफुली कुछ और ज़्यादा बच्चे आके यहाँ सुकून से पढ़ पाएंगे। लेकिन जैसे कि मैंने बच्चों से बात की तो उन्होंने बोला कि अगर कुछ बुक्स जो हैं उनको और अवेलेबल हो जाएं तो दैट विल बी अ ग्रेट हेल्प फॉर देम।
अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं और आप इतने कैपेबल हैं कि कुछ बुक्स जो है वो इन बच्चों को डोनेट कर सकते हैं, तो इस लाइब्रेरी का एड्रेस जो है वो अभी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। उस एड्रेस पर अगर आप एक बुक भी भेज सकते हैं तो इनके लिए काफ़ी मददगार रहेगी। तो बुक जो है वो किसी भी प्रकार की कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स जिनके लिए +2 के बाद के बच्चे जो तैयारियां करते हैं, नीट की तैयारी, सब इंस्पेक्टर, या फिर मुझे ज़्यादा आइडिया नहीं है, लेकिन किसी भी प्रकार की बुक अगर आप डोनेट कर सकें तो बहुत अच्छा रहेगा। धन्यवाद। ये है मेरे गांव का ग्राउंड। इसमें बहुत से बच्चे अपने फिजिकल एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, चाहे वो पुलिस की भर्ती हो या फ़ौज की भर्ती हो। ज़्यादातर गांव के बच्चे जो हैं वो पुलिस और फ़ौज की भर्ती के लिए एग्ज़ाम की तैयारियां करते हैं। इसके अलावा और भी कई एग्ज़ाम ऐसे होते हैं जिसमें फ़िज़िकल टेस्ट होते हैं। तो हर रोज़ ये बच्चे यहाँ आकर अपना पसीना बहाते हैं। मैं भी यहीं पर थोड़ा बहुत खेल कूद कर लेता हूँ। ये है इन बच्चों के कोच जो अपने शक्ति प्रदर्शन में लगे हुए हैं। जिस लाइब्रेरी का जिक्र मैंने शुरुआत में किया था, उसके साथ एक बड़ी प्रॉब्लम ये है कि उसका कोई केयर टेकर नहीं है, तो साफ़ सफाई की बड़ी दिक्कत रहती है उसमें। और यहाँ पर धूल भरी आंधियाँ बड़ी ज़बरदस्त चलती हैं। तो आज का टास्क यही है कि आज वहाँ की साफ़ सफाई की जाएगी, क्योंकि मैं इतने टाइम से उसका इस्तेमाल कर रहा हूँ। अच्छी खासी सुविधाएं मुझे वहाँ मिल रही है, तो साफ़ सफाई में योगदान थोड़ा देना चाहिए। लाइब्रेरी की साफ़ सफाई में इन दोनों बच्चों ने मेरा पूरा साथ दिया था। हालांकि जब तक मैंने इस सफाई अभियान को रिकॉर्ड करने का सोचा, तब तक ये दोनों जा चुके थे। मेरे हरियाणा में एक कहावत है, शायद ये कहावत कहीं और भी बोली जाती होगी। कहावत ये है कि बिना खुद के मरे स्वर्ग नहीं मिलता। इसका मतलब ये कि जो आपका काम है वो आपसे ज़्यादा अच्छा कोई नहीं कर सकता। तो बस यही सोच के लगे हुए हैं। लो लगे हाथ गांव की शादी भी देख ही लो। इस व्लॉग की ये मेरी फेवरेट क्लिप है। अब इस क्लिप को देखने वाले लोगों को ये लग सकता है कि ये लोग अभी लड़ बैठेंगे, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला। तो गांव के बूढ़े लोग ताश खेलते हुए अक्सर इसी अंदाज में नजर आएंगे। वो एक दूसरे पे ताने मारेंगे, एक दूसरे पे चिल्लाएंगे, एक दूसरे की खिल्ली उड़ाएंगे, लेकिन होगा कुछ भी नहीं। ये खेल कूद के टाइम पास इन्हीं के साथ होता है, सुबह का और शाम का।